नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में। और यह जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं डेयरी फार्म, काफ़ी जो है सिंपल तरीके से इस डेयरी फार्म को चलाया जा रहा है। और इस डेयरी फार्म के चलाने वाले जो ओनर हैं लगभग 8 वर्षों से चला रहे हैं। और इसके पहले वो प्राइवेट जॉब करते थे। तो क्या रीज़न हुआ और क्या सोच करके उन्होंने प्राइवेट जॉब को छोड़ दिया और इस डेयरी फार्म में आ गए, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए यहाँ के जो ऑनर है उनसे हम बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि यह आपका फार्म जो है कहाँ पर है। सर, नाम पातांजल दीक्षित है जी। और यह फार्म हमारा रामपुर सुधी चकराजा आजमगढ़ में है, यूपी में। तो आप कितने दिनों से इस फार्म को चला रहे हैं सर? सर, हम इस फार्म को 18 से चला रहे हैं। 2018 से चला रहे हैं। तो इसके पहले आप क्या कर रहे थे सर? 2018 के पहले आप कोई ना कोई जॉब करते होंगे या? सर, इसके पहले हम ITI किए थे क्योंकि शिक्षा में जी टेक्निकल लाइन से संबंध था, इस वजह से कई कंपनियों में काम किए जी। कंस्ट्रक्शन लाइन में। सरकारी जॉब मिला नहीं। भाइयों, अगर आपका पशु समय पर नया ना आता हो, बार बार फिरता हो, कम दूध देता हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने पशु को रोजाना न्यूट्रीडाइट खिलाओ, समय पर नया भी होगा और ज्यादा दूध भी देगा। न्यूट्रीडाइट को आप हर एक मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। और हाँ, इसे आप ऑनलाइन भी Amazon और फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं। और उसके बाद फिर हम आ गए इसमें, कुछ दिन तक दुकान चलाए जी। उसके बाद फिर डेयरी में आ गए। तो आपको क्या इसमें बेनिफिट दिखाई दिया सर? सर, बेनिफिट बहुत ज्यादा है, बेनिफिट में नहीं कमी है जी। मेहनत ज्यादा है। मेहनत है जी, मेहनत है, लगन इसमें चाहिए जी। कभी आपको ऐसा डर नहीं लगा कि कभी कहीं अगर असफल हो गए? नहीं, हमें ऐसा डर नहीं लगा। और हम ये जानते हैं कि शुरुआती दौर में सब बिजनेस में कुछ न कुछ कमियां रहती हैं। जी जी। और उससे घबराना नहीं चाहिए। तो स्टार्टिंग कितनी गायों से किए थे सर? स्टार्टिंग सर हम 6 गायों से किए थे। उसके पहले घर की ही गायें थी जी। हाँ। तो शुरुआत में ही 6 गाय ला दिए थे? नहीं, घर की गायें थी, उसी से बढ़ते बढ़ते 6 गाय जब हो गई थी तो हम दूध अपना लेकर खुद मार्केट जाने लगे। तो स्टार्टिंग में सर क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा, थोड़ा बता दीजिएगा तो हमारे दर्शकों को भी कुछ आपसे सीखने को मिल जाएगा सर। सर, कोई बहुत ज्यादा परेशानियां हमारे लिए नहीं आई जी। बस वर्क से जो घबराता है वो उसके लिए परेशानी है, नहीं तो और कोई परेशानी इसमें नहीं है। और दूध के लिए जो लोग कहते हैं कि नहीं बिक पाएगा, जी जी, दूध की कमी है। क्योंकि बहुत सारे जगह हमारे पास फोन भी आता है सर कि हमारे यहाँ जो है दूध का रेट नहीं है, दूध बिक नहीं रहा है। नहीं, हमारे यहाँ तो रेट है सर, आजमगढ़ में कोई दिक्कत नहीं है। तो सारा दूध जो है कहाँ पर ले जाते हैं? आजमगढ़ शहर। आजमगढ़ में डोर टू डोर जो है? हाँ, डोर टू डोर। ओपन करते हैं या बोतल में पैक? बोतल में पैक करके सेल करते हैं। तो अभी आपके पास कुल कितने जानवर हैं सर? हमारे पास 22 जानवर हैं। 22 जानवर हैं गाय और बछिया लेकर? गाय बछिया लेकर। तो 2018 से कर रहे हैं सर। क्या आप अपने घर पर कोई ऐसी बछिया है जो गाय बनी हुई है? जी। कौन सी है सर? वो जो बैठी है वो है, इधर से ये दूसरी नंबर की है। कौन वाली? दूसरी वाली? अरे ये इसके बगल में, ये वाली? हाँ, ये घर का प्रोडक्ट है ये। हाँ, तो ये घर का प्रोडक्ट है ये वाली जी। तो इसके बारे में सर बताइए, ये जो है इसकी माँ भी है? नहीं, माँ नहीं है। तो ये कौन सी बार बच्चा दे चुकी है? ये चौथी बार बच्चा दे चुकी है। चौथी बार दे चुकी है जी। इसका मिल्क प्रोडक्शन कितना है सर? इसका 22 kg है। 22 kg जी पर डे। और इसका? उसका जो है 18 kg है। इसका 18 kg। हाँ। और जो वो बैठी है जमीन पर, ये वाली? हाँ। तो इसका कितना है सर? उसका 14 kg है। 14 kg जी। तो अभी आपके पास मिल्किंग में कितनी गाय हैं सर? कितनी गाय दूध दे रही है इस समय? हमारे पास 11 गायें हैं मिल्किंग में जी, कम ज्यादा मिलाकर। और प्रेग्नेंट 4 ठो है। 4 जो है ड्राई पीरियड में जी। तो जो अभी मिल्किंग में है उसमें भी तो कुछ प्रेग्नेंट होगी 2-3 महीने की। जी। तो अभी आपके पास टोटल कुल कितना दूध निकल जाता है पर डे? 1.25 कुंटल 120 kg। 120 kg निकल जाता है? 120-130 किलो। और तो सालों भर यही रेशियो रहता है कि जाड़े में कुछ बढ़ जाता है? रेशियो यही हम कंटिन्यू बनाए रखते हैं। यदि कम होता है तो हमें गाय लेनी पड़ती है जी।
तो इन लोगों में सामान्यतः कौन कौन सी समस्याएं होती है सर, क्योंकि इतने दिन से आप चला रहे हैं? सर इसमें यदि खान पान ठीक है हमारी समझ से जी जी तो कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। नॉर्मल बुखार और ये सब होता रहता है। जी। हाँ, हम यही समझते हैं कि खान पान पर निर्भर ये है। आपके पास ऐसी गाय है जो बार बार रिपीट करती हो, सीमन दिया जाता है, कंसीव नहीं करती हो? क्योंकि एचएफ गायों में ज्यादातर जो है अभी समस्याएं तो इस होती तरह का नहीं है, बहुत होता है 2 बार 3 बार रिपीट होता है, उसके बाद फिर तो रिपीट होने का रीजन सर क्या होता है? रिपीट होने का रीजन सर गर्मी ज़्यादा हो गया या ठंडक में जो हीट पर आती हैं उनके लिए यह दिक्कतें होती हैं। तो सीमन कौन सा यूज करते हैं सर? लोकल ही यूज करते हैं या? जी अभी यहाँ तो लोकल है। जी। हाँ, तो क्या कॉस्ट पड़ जाता है सीमन का? सीमन का कास्ट 100 रुपया पड़ता है, 100 से 150। 100 से 150 में सीमन मिल जाता है। हाँ और अब आते हैं सर फीड में। जी, खाने के लिए गायों को क्या क्या देते हैं? बॉडी के अनुसार देते हैं या दूध के अनुसार देते हैं? बॉडी और दूध दोनों के अनुसार देना पड़ता है। तो क्या क्या देते हैं सर? सर हम तो कई चीज़ें मिलाकर मिक्स कर वो देते हैं। क्या क्या चीज़ है सर, थोड़ा बता दीजिए। जैसे गेहूँ, मक्का, जी जौ, सरसों की खली, जी चने का खुद्दी जी और ये पशु आहार देते हैं जी। और चोकर देते हैं। तो एक गाय को कितनी मात्रा में देते हैं सर? एक गाय का जैसे दूध है उस हिसाब से देते हैं, लगभग 3 केजी। 3 केजी जी। टाइम का कि दिन का? नहीं, दिन का, दूध के हिसाब से। दूध के हिसाब से। जी। तो उसको कच्चा खिलाते हैं या उबालते हैं? नहीं, मक्का और गेहूं उबालते हैं जी। और बाकी सब कच्चा व्यवहार। सुबह में फुलाते होंगे तो शाम को, शाम वाला हाँ, सुबह में। हाँ। गाय जब आपकी प्रेग्नेंट रहती है सर, उस समय विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि जो है अगले ब्यात में उससे हम अच्छा जो है मिल्क प्रोडक्शन ले सके। उस समय आप अपनी गायों को क्या जो है फीड में देते हैं? उस समय हम अपनी गायों को और सारा फीड यही देते हैं जी। अरहर की दाल देते हैं, शुद्ध हम दाल देते हैं। अरहर का दाल? हाँ, ये हमारा है कि हम पाव भर देंगे, लेकिन यह अच्छी चीज़ है। हम खंडा कभी नहीं यूज करते हैं। क्या बेनिफिट होता सर उससे ये रहता है कि इनका गोबर जो होता है टाइट रहता है। हीट वेव चल रहा है सर, इस समय गायों का मिल्क प्रोडक्शन कम होता है कि नहीं होता है? क्यों आपके हमारे हिसाब से नहीं होता है। इसके पीछे क्या रीजन है सर? अब इसके पीछे हम सर क्या रीजन बता सकते हैं, क्योंकि कई जगह जो है गायों में जो है समस्या होती है कि गर्मी में दूध नहीं, हम तो ये समझते हैं कि गर्मी में गायों का माना जाता है कि गर्मी में हाँ अधिक जब ताप बढ़ जाता है उस समय दूध कम होता है, कम हो जाता है जी। क्या आपकी गायों को सालों भर हरा चारा मिल जाता है कि केवल? नहीं, हरा चारा नहीं हम उपलब्ध करा पाते हैं। सालों भर नहीं मिलता है? नहीं। तो कोई अंतर इन लोगों में? कोई अंतर नहीं। तो उसके बदले में आप क्या देते हैं इन लोगों को एक्स्ट्रा कुछ नहीं, जो बताए उतना ही, वही हम बरहो महीना हम देते रहते हैं। वही चीज देते हैं? वही चीज। मिनरल अलग से नहीं, कुछ नहीं देते? नहीं, हम केवल वो देते हैं, क्या नाम है इसका, जेल जी। कब देते हैं? वो हर 15 दिन पर 15 दिन पर देते हैं? हाँ, 1 सीसी दे देते हैं। और इनको धोते कितना समय है सर गर्मी में? गर्मी में 2 बार तो निश्चित है। सुबह में कितना बजे? सुबह में 9 बजे के पहले। 9 बजे के पहले। हाँ। और शाम में? शाम में 6 बजे के बाद। 6 बजे के बाद जो हाँ। धो देते हैं? हमारा यह मानना है कि दिन में धोने पर इनका ताप ज्यादा रहता है, फिर कम हो जाएगा। जी जी। अब फिर बढ़ जाएगा एकाएक। इससे अच्छा है कि शाम में धोया जाए तो वो अपना तापमान बढ़ा रहता है। जी। तो इतनी गायों को सर आप अकेले मेंटेन कर लेते हैं कि लेबर रखे हुए हैं? अभी शुरू में तो अकेले मेंटेन करते थे, उसके बाद फिर हमारा लड़का हमारे साथ हो गया। माने घर के ही सदस्य मिलकर के इस पूरे डेयरी फार्म को चला लेते हैं? इस समय एक आदमी रखे हैं क्योंकि अब हमारा कुछ और अलग जी करने का इच्छा है, इस वजह से। तो कोई दूध का प्रोडक्ट भी तैयार करते हैं सर? दूध का हम पनीर तैयार करते हैं। पनीर तैयार करते हैं? जी। तो उसको कहाँ पर लोकल में ही सेल करते हैं? लोकल में यहाँ खुद ही लोग आते हैं, चूंकि हम फ्रीजर रखे हैं जी, अपना, उसी में रखा रहता है। लोग आते हैं जितना दूध, क्योंकि यह ऐसा चीज है नहीं कि डेली 120 लीटर देंगी। जी, उसमें कम ज्यादा कभी कम ज्यादा, तो वही जो कम ज्यादा होता है उसे हम पनीर में यूज कर लेते हैं। और जो सूखा जो भूसा देते हैं सर, तो गेहूं का देते हैं या? गेहूं का यहाँ उपलब्ध हो पाता है। गेहूं का ही? धान का नहीं मिल पाता है? धान का बहुत दिक्कत हो जाती है। दिक्कत हो जाता हाँ, है। और धान के में दम नहीं रहता है, ताकत उसमें कम रहता है। तो सुबह में सर कितना बजे जग जाते हैं आप?
4:30 बजे। 4:30 बजे जी। जगने के बाद सबसे पहले आपका क्या वर्क होता है? और हाँ, गायों के पर तो हमारा ये है कि आते हैं, जी पहले हम खरी खुदी जो पका हुआ है जी उसी में कच्चा डाल के जी। पानी डालते हैं। जी उसके बाद फिर भूसा डाला जाता है, पानी पड़ा, फिर गायों को खबरा गया, फिर साफ सुथरा, उसके बाद फिर दूध निकाला गया, तब गाय नहलाई जाती है। शाम में इन लोगों को कितना बजे खिलाते हैं सर? शाम में 4 बजे। 4 बजे खिला देते हैं। हाँ 4 बजे शुरू हो जाता है, 6 बजे तक हम लोग रहते हैं गौशाला तो में। आपकी गाय सर 24 घंटा यही रहती है कि बाहर भी निकालते नहीं, हैं? अभी तो यहीं रहती है। यहीं रहती है। हाँ, तो आप मैट भी नहीं लगाए हैं सर? अभी मैट नहीं लगाए हैं अभी। जी। हाँ, तो वैक्सीनेशन भी कराते हैं गायों को जो दिया जाता है एफएमडी का? क्या चीज? वैक्सीन जो दिया जाता है तो उस माने उसका वैक्सीनेशन कराते हैं कि? हाँ हाँ, उसका खुर पका मुख पका का सरकारी टीका आता है, वही लोग आकर लगाते हैं। लगा देते हैं। जी। कभी इस तरह समस्याएं हुई कि नहीं सर आपकी गायों में? इतने साल हो गया। नहीं, उस तरह के नहीं आया। पिछले साल हमारी एक गाय जो थी गला घोटू से जी एक्सपायर कर गई थी। एक्सपायर बहुत। कर गए। हाँ, आप बच्चिया को खाने के लिए क्या क्या देते हैं सर? जो इन लोगों को देता हूँ वही दूध के वही बाद। जो है। हाँ, उनको भी। तो आप मानते हैं कि ये एक फार्म पर जो है बच्चिया तैयार करना जरूरी है कि? जरूरी बहुत सारे है लोग- सर, बहुत लेकिन सारे- वह बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। जी हाँ, तो बहुत सारे लोग मानते हैं कि जितना में एक बच्चिया हम तैयार करेंगे उतना में हम एक गाय खरीद लेंगे। खरीद लेंगे सर, लेकिन जी। यदि यही बात सभी लोग मानने लगे जी जी तो गाय मिलेगी कहाँ मिलेगी से? कहाँ से? हाँ, तो इन फ्यूचर आपका क्या प्लान है सर? फ्यूचर हमारा यही प्लान है कि आगे हम फिर अपने डेयरी को और बढ़ाएं जी और अपना खुद का कोई प्रोडक्ट मिल्क से तैयार करें। तैयार करें। हाँ, कि बहुत सारे डेयरी फार्म जो है खुलते हैं और साल 1.5 साल में बंद हो जाते हैं, उनके बंद होने के पीछे आप क्या रीजन मानते हैं? उनके बंद होने के पीछे लगन की कमी मैं जी। मानता हूँ। नहीं तो इसमें घाटा शब्द नहीं है हमारे हिसाब से। गाय को अगर मान लिया जाए जी। तो एक गाय जो है एक बयान में अपना दाम निकाल देती है कि नहीं? एक बयान में बहुत आराम से अपना दाम क्या, खाने के बाद भी अपने दाम से 1.5 निकाल देती है। जी। जी। तो ये सारी गाय सर जो है आप परचेज कहाँ से करते हैं? मंडी से करते हैं नहीं, या मंडी से नहीं, लोकल से? लोकल करते हैं। लोकल से ही करते जी, हैं। लोकल। तो आपके फार्म पर सबसे अधिक जो है दूध देने वाली कौन सी गाय है और कितना लीटर तक करती है? हमारे फार्म पर 22 लीटर तक अधिक दूध देती हैं। जी। और मिनिमम? मिनिमम जो है 14 लीटर 14 है। लीटर जी। तक। तो कितने लीटर वाली गाय रखना चाहिए एक डेयरी फार्म पर सर? डेयरी फार्म पर सर हम समझते हैं कि 20 से ऊपर का दूध। उससे कुछ हाँ ज्यादा बेनिफिट? हाँ, उससे ज़्यादा बेनिफिट, क्योंकि इनका चारा उतना ही लगेगा जी और ये चूनी जो होता है थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, जी। लेकिन बेनिफिट 1.5 मिल जाता है। अब आते हैं सर हम जो नाद का स्ट्रक्चर है जी तो काफी हमें अच्छा लगा कि आप जो है बीच से जो है चला सकते हैं। जी। तो गैप कितना है सर? ये जो गैप है ये 3 फीट है, 3 2.5 फीट है। 2.5 फीट का है। जी। और एक नाद की लंबाई और चौड़ाई 3 फीट, 3 बाई 2 फीट है। 3/2 गहराई बाहर बाहर और नीचे से नीचे से 2.5 2 फीट फीट है, है। 2.5 फीट है। जी और ये नाद तक 1.5 फीट है। जी। तो पानी इन लोगों को कैसे पिलाते हैं सर? पानी यही डाल गया, ये पानी पिए, अब इसे साफ कर फिर इसमें तो सूखा खिलाते हैं या गीला खिलाते गीला हैं? खिलाते सालों हैं। भर? सालों भर। अब आते हैं शेड पर सर। शेड की लंबाई और चौड़ाई कितना है? सेट की लंबाई चौड़ाई 30 बाई 35 है। 35 नहीं बल्कि 60 है। उधर पीछे भूसा रखा अच्छा, गया है। पीछे उस साइड में भूसा रखते जी हैं। और जो गाय खड़ी है सर जी। तो यहाँ से लेकर के और उस दीवार तक का कितना स्पेस है? 14 है। 14 है। जी। तो गर्मी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है सर गायों को? गर्मी में होता है सर, जी लेकिन अभी ये शुरुआत है, इस वजह से इतना। तो चलिए, इतना अपना बहुमूल्य समय दिए सर, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में कुछ नए जो पशुपालक हैं उनके लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे तो आप दे सकते हैं। सर हमारा सुझाव यही है जी कि आप नौकरी से अच्छा ये है, कहीं जाकर प्राइवेट काम करने से अच्छा है इसमें आप करिए, जी लेकिन लगन से करिए। लगन रहे तब इसमें हाथ लगाइए। यह मान के चलिए कि हमें गोबर फेंकना है या जी। साफ सुथरा करना है, हम कर लेंगे तब इसमें तभी जो है इस डेयरी फार्म हाँ, में आए, आए। अन्यथा जो है लॉस से ही लॉस। लॉस है।